नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो मैं नई कहानियाँ आपके सामने लेकर प्रस्तुत होती रहूँगी। तो आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं और ये चैनल बच्चों की स्टोरी से रिलेट करता है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और भी कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का नाम है साधु की पुत्री। ये वो स्टोरी है जिसे आप सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी ब्याज की चोंच से एक चुईया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वे बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्हें जादुई मंत्रों के प्रयोग से एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान की चाहत रखती थी ना, तो आज लो हम ये तुम्हें पुत्री देते हैं। इसकी पूरी देखभाल करना और इसे बहुत अच्छे से इसकी परवरिश करना। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही सी लड़की कब एक सुंदर युवती में बदल गई, कब वह 18 वर्ष की हो गई, ये पता नहीं चला। तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए एक अच्छा वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, और मेरे हिसाब से सूर्य ही ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भर दिया और उन्हें सूर्यदेव को नीचे बुला दिया अपने जादुई मंत्रों की शक्ति के द्वारा। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने पहले ही मना कर दिया। वह बोली, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं इससे विवाह करूंगी। जो इससे भी बेहतर हो मैं इससे विवाह करूंगी। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि आप ही कोई वर सुझाएं। तो सूर्य ने कहा, बादलों की दीप्ता से बड़ा और कौन हो सकता है, उनमें तो मेरी किरणों को रोकने की भी शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया, अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा, पर इस बार फिर भी पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत बदसूरत है, मैं विवाह नहीं करूंगी इनके साथ। अब साधु और चिंतित हो गए। साधु ने बादलों के देवता से कहा, आप ही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक हैं, वे तो मुझसे भी अच्छी फूंक मार देते हैं और मुझे भी उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाया और पुत्री से विवाह करने के लिए कहा। पुत्री ने इनकार कर दिया। वे बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये कहीं टिकते ही नहीं है, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। पवन देव ने कहा, पर्वत देव मजबूत हैं, वह मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता को कहा, उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया, ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर होना चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त और मजबूत हूँ, पर चूहे मुझ में आसानी से बिल बना लेते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री उछल पड़ी और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ पिताजी, मैं इसी से ही शादी करूँगी। साधु ने सोचा, इसे ही कहते हैं किस्मत। एक चुईया थी और एक चूहे से विवाह करना, ये इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्र के प्रभाव से फिर से उस पुत्री को चुईया बना दिया। चूहा व चुईया का विवाह हो गया, खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। जो जैसा है वो वैसा रह सकता है। आप उसे बदलने ही ना तो कोशिश करें, ना ही आप बदल सकते हैं। इसमें आपको ही परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और नई कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।